नमस्कार। ओम शांति। वृंदावन में एक बिहार का परिवार आकर रहने लगा। रोजी रोटी के लिए वहाँ पर आए थे। पति और पत्नी दो ही थे। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन कुछ रोजगार तो करना ही था, घर गृहस्थी चलानी थी। रिक्शा किराए पर लिया और दिन भर वो वृंदावन की गलियों में लोगों को इधर से उधर रिक्शा चलाकर छोड़ता। कभी कभी संध्या आरती वृंदावन के बिहारी लाल की शयन आरती में चला जाता। लेकिन कैसे जीवन आगे बढ़ता रहा और समय भी व्यतीत होता गया और उसकी आरती भी मिस होती गई, क्योंकि महंगाई का आज हम सब देख रहे हैं और जितने के पैसे कमाता था उतना पूरा नहीं पड़ता था। समय कुछ बीता, उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन कहते हैं कि कई बार गरीबों के ही भाग्य में दुख आता है, कई लोग कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत गहरा कारण है, उसकी अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। हर चीज़ हमारे कर्म के अनुसार ही सुख या दुख मिलता है। लेकिन वो बेचारा गरीब था, उसके पास ना इलाज के लिए पैसे थे, लेकिन जहाँ जहाँ ले जा सकता था अपनी बेटी को, जहाँ जहाँ किसी ने बताया कि वहाँ पे चले जाओ, वहाँ चले जाओ, जाता रहा। लेकिन उसकी बेटी की रोशनी लौट कर नहीं आई। जब भी किसी को रिक्शे में बिठा के कहीं छोड़ने जाता, मंदिर या कहीं, तो जो श्रद्धालुगण थे वो बांके बिहारी की बहुत तारीफ करते हैं। बांके बिहारी तो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। उनको तो सबके मन की मालूम है। वो तो जान जाते हैं किसको क्या चाहिए। हम तो आए तो धन्य हो गया हमारा वृंदावन आना। इस तरह की बहुत महिमा सुनता, लेकिन कहीं न कहीं मन महसूस कर रह जाता कि मैं आजकल बांके बिहारी के दर्शन नहीं कर पाता हूँ। और जब कई बार कई लोगों से उनकी बहुत बहुत महिमा सुनी, तो उसके दिल में आया कि क्यों ना मैं भी जाऊं और बांके बिहारी से अपनी बेटी की आंखें मांग लूं। जब वो सबकी इच्छा पूरी करते हैं तो मेरी भी करेंगे। और एक दिन दोपहरिया के समय वो मंदिर पहुंचा। गोस्वामी जी बाहर मिले। कहा, पंडित जी, मैं बांके बिहारी के दर्शन कर लूं? उन्होंने कहा, मंदिर के पट तो बंद हो गए, कल आना या शाम को आना। मन महसूस के रह गया, आंख में आंसू आ गए कि आज बड़े मुश्किल से तो मौका निकाल के आया था कि बांके बिहारी को बोलूं। क्योंकि कई बार मन में ऐसे सवाल उठ रहे थे कि कभी कुछ चढ़ाया तो है नहीं, जाऊं भी तो मांगने के लिए जाऊं, बांके बिहारी भी क्या समझेंगे। लेकिन बेटी का प्रेम तो बार बार ये कहलाता था उसको कि बेटी की आंखें होती तो कितना अच्छा था। उसकी आंख में आंसू आ गए। गोस्वामी जी ने कहा, मेरे घर तक छोड़ दोगे रिक्शे में? धीरे से आंसू पोंछा, कहा, बैठिए। कब गोस्वामी जी का घर आ गया पता ही नहीं चला। गोस्वामी जी उतर के चले गए और ये अपने घर पे आया तो चमत्कार। देखा कि उसकी छोटी बिटिया दौड़ दौड़ के पेड़ के आगे पीछे घूम रही है और मम्मा 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 मेरे को पकड़ो, खेल रही है माँ के साथ। उसने देखा ये कैसे जादू हुआ। जाके बेटी से पूछा, बेटा तुम देख सक रहे हो? कहा, हाँ बाबू, मैं देख सकती हूँ। तो कहा, ये कैसे चमत्कार हुआ? कहा, वो तो नहीं पता। एक बालक आया था, उसने मुझे पूछा, तुम राजू की बेटी हो? मैंने कहा हाँ। तो उसने अपने दोनों हाथ मेरी आंखों पे रखे और जब दोनों हाथ रखे और मैंने आंख खोली तो मुझे दिखने लगा, लेकिन वो बालक नहीं दिखा। राजू तो अचंभित, दौड़ते दौड़ते रिक्शा उठाया और गोस्वामी जी के घर पे गया। गोस्वामी जी प्रणाम आपको, किन शब्दों में आपका धन्यवाद अदा करूं। आज मैंने आपको छोड़ा और देखिए मेरी बेटी की आंखें आ गईं, आंखें वापस मिल गई, वो देख सकती है। गोस्वामी जी ने कहा, भाई मेरे, मैं तो 3 दिन से बीमार हूँ, मैं तो घर से ही नहीं निकला, मैंने बांके बिहारी के दर्शन भी नहीं किए।
कहा वो आप नहीं थे, आप मुझे नहीं मिले थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो तुमको नहीं मिला था। तब राजू को समझ में आया कि आज मैं सच्चे दिल से बाके बिहारी के पास मांगने गया था बड़े सकुचाते हुए, तो वो बाके बिहारी ही है जिन्होंने मेरी बेटी की आंखें लौटाई। तो ऐसी महिमा है भगवान की। अगर सच्चे दिल से आप चाहें तो वो बड़े बड़े चमत्कार कर देता है, लेकिन फिर वही बात आती है निश्चय की, आस्था की, विश्वास की। हम कई बार कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मेडिकल साइंस ने बता दिया है कि ये काम हो ही नहीं सकता, लेकिन उससे बड़ी भी सत्ता है, वो है परमात्मा की सत्ता। वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। बस उस पर निश्चय रखिए, जिंदगी से कुछ पल उस परमात्मा को याद करने में लगाइए। सोचिए ये तो धर्मशाला है हम जहाँ आए, हमारा परमानेंट घर तो ऊपर परमधाम में है और जाना वहीं है। तो देखिएगा आपके साथ भी ऐसे चमत्कार होते हैं कि नहीं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।